एवरीवन अभी जस्ट हम लोग डिस्क्लोजर डे देख के निकले हैं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दैट गार्गी माई वाइफ हैज़ वॉच्ड अ स्पेस मूवी विथ मी एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव वॉच्ड अ स्टीवन स्पिल्सबर्ग मूवी। सो एक बहुत ही अच्छा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा। हाँ? मतलब बहुत डिफरेंट और जैसे तुम बताते हो यूएफओ के बारे में, वो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादातर चीज़ें दिखी। तो क्या लगता है कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? लगता तो है। मैं जब भी बताता था ना, जो इंसिडेंट हम लोग अपने चैनल पे कुछ यूएफओज के बारे में जो डिस्कस किए हैं वो इसमें रॉ फुटेज के साथ दिखाया गया है। तो रिलेट कर सकते हो उन सब चीज़ों से। सो मैं इस मूवी का डिटेल रिव्यू आपको दूंगा और इसके बारे में हम लोग बहुत और अच्छा से भी बात करेंगे। तो आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स यू कैन गिव? 9 आई थिंक कुछ आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 5 4 और 3, क्योंकि अभी आई थिंक और भी होना चाहिए कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जाते हैं। मूवी तुमको अच्छी लगी नहीं? बहुत अच्छी मूवी वॉज गुड। 5 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5। सो हम लोग डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवीज़ के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद इस साल की सबसे अच्छी साइंस फिक्शन मूवी भी है। सो इस मूवी का नाम है द डिस्क्लोजर डे और इस मूवी के डायरेक्टर हैं सर स्टीवन स्पिल्सबर्ग। सो जिनको नहीं पता, स्टीवन स्पिल्सबर्ग हॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने कई सारे बेहतरीन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जैसे कि जुरासिक पार्क, क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड, ईटी, द लिंकन, द एडवेंचर ऑफ टिंटिन और बहुत सारे। सो अगर मैं आपको सच बताऊं तो स्पेस के अलावा मुझे मूवीज देखना भी बहुत पसंद है, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज। तो इस हिसाब से स्पिल्सबर्ग मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं। ये जो मूवी द डिस्क्लोजर डे है, इसका इंतजार मुझे बहुत ही दिनों से था। सो जैसे इस मूवी का ट्रेलर आया था और टीजर आया था, मुझे आइडिया लग गया था कि इस मूवी के बारे में स्पिल्सबर्ग क्या बताना चाहते हैं। वैसे भी स्पिल्सबर्ग की हिस्ट्री एलियंस और यूएफओ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रही है। अगर आप उनके प्रीवियस मूवीज़ को देखोगे, जैसे कि क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एलियंस के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ ईटी, जिसमें उन्होंने एलियन और ह्यूमन के रिलेशन को दिखाया था। बहुत लोग को शायद ये नहीं पता होगा, पर ईटी को आगे चल के इंडिया में रीमेक किया गया था कोई मिल गया के नाम से। खैर, हम उस पे नहीं जाते हैं। आज हम बात करेंगे द डिस्क्लोजर डे पे। सो डिस्क्लोजर डे को अगर मैं साइंस फिक्शन के हिसाब से देखूं तो इट्स अ डिसेंट मूवी। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि आज तक की साइंस फिक्शन में सबसे बेहतरीन मूवी है, या हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बिलो एवरेज मूवी है। इट्स अ गुड डिसेंट मूवी। आप इस मूवी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि आखिर में द डिस्क्लोजर डे है किस चीज के बारे में। सो डिस्क्लोजर डे की स्टोरी शुरुआत होती है एक केल्नर नाम के आदमी से, जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही हाई पोजीशन पे है और वो एक कंपनी के लिए काम करता है। उस कंपनी का नाम है वाडेक्स कॉर्पोरेशन। सो ये वाडेक्स कॉर्पोरेशन रियल लाइफ में एरिया 51 से इंस्पायर्ड है। सो ये जो बंदा है उसको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा पता चला है जो ये दुनिया के सामने लाना चाहता है, और इसी के साथ एक और कैरेक्टर है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है, और इस कैरेक्टर को निभाया है एमिली ब्लंट ने। कहानी इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पूरी की पूरी मूवी इसी के बारे में है। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, पर अगर आपने ट्रेलर देखा है और आप एस्ट्रोफाइल हो तो आपको पता है कि मूवी में क्या दिखाने वाले हैं। हाँ, मूवी अपने बेसिक्स रूट से बहुत ही अच्छे से एलियंस और यूएफओस को कवर किया है। जैसा कि आपको पता है, अभी के रिसेंट समय में भी अमेरिका ने कई सारे यूएफओ फाइल्स को रिलीज किया है।
यूएफओस मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं। अब चल के साइंटिस्ट यूएफओ के जगह यूएपी का नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन। सो ये मूवी पूरी की पूरी तरह यूएपी के ऊपर फोकस्ड है और कैसे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सभी एक्टिविटीज को सीक्रेटिव रखती है और इसी सीक्रेटिव को बाहर लाने के लिए ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे इस सच को बाहर लाते हैं, इसी के ऊपर मूवी है। सो जो एस्ट्रोफाइल्स हैं उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग को रोसवेल इंसिडेंट के बारे में पता है, प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में पता है और हमें ये 100% पता है कि हाँ यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं या करते थे और आज भी करते हैं। पर यही क्वेश्चन ये मूवी भी उठाती है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट उनको सेव करके रखती है तो वो कब हमारे सामने, मेरा मतलब है जनरल पब्लिक के सामने, वो कब ये इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और अगर वो ये इंफॉर्मेशन लाते भी हैं तो दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यही पूरी थीम है द डिस्क्लोजर डे की। सो बहुत ही सिंपल शब्द में आपको बताऊं, अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप इस मूवी को जरूर देखें और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी आप इस मूवी को जाके देखो, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। सो बात करते हैं डिस्क्लोजर डे में लास्ट के 15 मिनट्स में क्या होता है। सो स्पील्सबर्ग ने आज तक जितने भी यूएपी से रिलेटेड फुटेजेस रिलीज हुए हैं उन सब को लास्ट 15 मिनट्स में इस तरीके से दिखाया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब को यूएफओस और एलियंस के बारे में पता है। कई तो उनके साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। सो स्पील्सबर्ग इस मूवी से हमें यही बताना चाहते हैं कि हम ही बस दुनिया में अकेले नहीं हैं, और भी कई सारे सिविलाइजेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें नहीं पता। सो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए और अगर आप चाहते हो कि एलियंस और यूएफओ से रिलेटेड वीडियोस में कवर करूं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद है सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक स्पेस रिलेटेड वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट लुक अप द स्काई। क्या पता इस समय हमें भी कोई एलियन देख रहा हो।